अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम फ़र। आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक ओप्पो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है तो आप उसको किस तरह से सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवा सकते हैं, उसकी जो रिपेयरिंग है आप सर्विस सेंटर से किस तरह से करवा सकते हैं। फ़ोन गिरने की सूरत में या पानी लगने की सूरत में जो सबसे ज़्यादा फ़ोन को नुकसान होता है वो उसके डिस्प्ले को होता है। डिस्प्ले इसमें मुख्तलिफ तरह के आते हैं हर फ़ोन में, हर ब्रांड में। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो की। तो ओप्पो में एमोलेड भी आते हैं, टीएफटी भी आते हैं और आईपीएस डिस्प्ले जो हैं वो भी आते हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एमोलेड पैनल जो है देखने को मिलता है, तो सेकेंडली ये होता है कि वो टूटने के बाद आपको मार्केट से उस कैटेगरी का या उस क्वालिटी का नहीं मिलता। प्राइस बिलाशुबा उसकी कम होती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो उस तरह का नहीं होता जैसे एक जेन्युइन पैनल का होता है। तो उस सूरत में आपको ज़रूरत पड़ती है सर्विस सेंटर जाने की, और सर्विस सेंटर से आप जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स, अगर आपका फ़ोन गिर जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होने की सूरत में ओप्पो के सर्विस सेंटर पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि सैमसंग सिर्फ पाकिस्तान में पैनल प्रोवाइड करता है, बाकी एसेसरीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। वो उसके ऑफिशियल स्टोर पे जाके चार्जर, डाटा केबल और हैंड फ्रीज वगैरह आप बाय कर सकते हैं, लेकिन उसका बोर्ड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उनके रेट्स पाकिस्तान में हमें देखने को नहीं मिलते, या उसकी ऑफिशियल जो साइड है वहाँ पे मौजूद नहीं है। सर्विस सेंटर का मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा कभी भी कि मैंने वहाँ से कोई बोर्ड वगैरह चेंज करवाया हो। पैनल्स के हद तक तो रहा है लेकिन बोर्ड्स के हवाले से नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे वो वेबसाइट पे ही दे देते हैं हर चीज़ जो आपकी डैमेज हुई होती है उसकी प्राइस आप घर बैठे खुद से चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कि हमें उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन किसी केस में डैमेज हो जाता है और ओरिजिनल पार्ट्स आप लगवाना चाहते हैं तो उनकी प्राइस और बकिया जो डिटेल है उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जो ओप्पो यूज़र हैं उनको ये वीडियो लाजमी से सेंड करें ताकि उनके ख्याल में रहे, उनके इल्म में रहे कि हमने ये चीज़ किस तरह से फाइंड करनी है और मार्केट से उस रेट को या उसकी क्वालिटी को किस तरह से कंपेयर करना है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, आप कोई भी ब्राउज़र जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च बार में लिखेंगे ओप्पो स्पेयर पार्ट। अगर आपकी लोकेशन ऑन नहीं है तो आपको लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप की, या अपने क्रोम को एक्सेस देनी पड़ेगी या अपने ब्राउज़र को एक्सेस देनी पड़ेगी लोकेशन की। लेकिन अगर आप एक्सेस भी नहीं देना चाहते और इसको फाइंड भी करना चाहते हैं तो आप आगे ओप्पो स्पेयर पार्ट के आगे पीके लिख देंगे तो आपको ये डायरेक्ट पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, जो पाकिस्तान में चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ पे ले जाएगा और पाकिस्तान की प्राइस ही दिखाएगा। यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप की जो लोकेशन है वो ऑन है। मैं सिंपल ओप्पो स्पेयर पार्ट लिखूँगा तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है sportoppo.com, ये पाकिस्तान नीचे मेंशन है तो वहाँ पे ले जाएगा। और हम इसके अलावा बाकी जो वेबसाइट्स हैं डी मार्केटिंग है, OLX है, और दूसरी जो है वहाँ पे से भी आप देख सकते हैं कि आपके पैनल की जो प्राइस है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती, मेरा ज़ाती जो तजर्बा है। तो यहाँ में हमें फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे स्पोर्ट ओप्पो का। तो यहाँ पे जो है वो पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे प्राइसिंग के हवाले से उसने बताया है कि आपने किस तरह से इसको सिलेक्ट करना है, और वही चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पे इसने प्रोडक्ट में मेंशन किया है स्क्रीन, मेन बोर्ड, बैटरी, फ्रंट कैमरा एंड मोर विद ए रेफरेंस प्राइस, आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट। क्योंकि गिरने और भीगने की सूरत में वारंटी नहीं रहती तो ये आपको आउट ऑफ वारंटी ही देखने को चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमें मिल जाती है प्रोडक्ट की, कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है ओप्पो की। ओप्पो मुख्तलिफ जो चीज़ें वो बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इसकी जो चीज़ें अवेलेबल है वो सिर्फ सेल फोन्स हैं, तो हम सेल फोन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा हमें दूसरी कोई ऑप्शन देखने को भी नहीं मिलती। और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, रीनो सीरीज़ आ जाती है जो कि इसकी फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं। ए सीरीज़ है, इसमें भी कुछ मॉडल पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एफ़ सीरीज़ है, तो एफ़ सीरीज़ में आपको सबसे ज़्यादा जो ओप्पो के मॉडल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फाइंड सर्विस है, सॉरी फाइंड सीरीज़ है, तो इसमें आपको 2 ही मॉडल देखने को मिल जाते हैं। ये भी फ्लैगशिप जो डिवाइसेस हैं ये उस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आर सीरीज़ में आपको सिर्फ एक ही मॉडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम रीनो को सिलेक्ट कर लेते हैं। रीनो को सिलेक्ट करने के बाद रीनो का जो लेटेस्ट मॉडल है वो रीनो 6 तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो रीनो सीरीज़ का चल रहा है। रीनो 6 प्रो भी था लेकिन रीनो को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और रीनो पे क्लिक करने के बाद रीनो 6 पे
आपको स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है 15,000 रुपये का। इसका सुपर एमोलेड पैनल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्पीकर है इसका जो जिसको रिंगर भी कहा जाता है वो आपको 1900 रुपये का देखने को मिल जाता है। रिसीवर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, ईयरपीस जो आपका होता है। वाइब्रेटर मोटर जो है वो 900 की है। इसके अलावा फिंगर सेंसर जो है इसका वो देखने को आपको मिल जाता है। मदरबोर्ड जो है वो 28,000 रुपये का है। और इसके अलावा कैमरास की प्राइस यहाँ पे मेंशन की गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रंट बैक कैमरास हैं, बैक कवर है। ये बैक कवर वो नहीं जो आप पाउच मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली बॉडी का जो बैक कवर होता है ये उसकी बात हो रही है। तो वो 4,500 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। सुपर वूक अडाप्टर जो है वो आपको 4,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। एयरफोन आपको 2,050 के देखने को मिल जाते हैं और डाटा केबल 1,000 रुपये की। अगर इन्हीं चीज़ों की प्राइस आप कंपेयर करें मार्केट से, तो आपको मार्केट से जो इसकी केबल है वो तकरीबन 400 से लेकर 500 रुपये तक अच्छी केबल जो हाई क्वालिटी की होती है लाइक ओरिजिनल टाइप वो आपको देखने को मिल जाती है। चार्जर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कम प्राइस में आपको सेकंड हैंड देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक तो चीज़ ओरिजिनल मिलती है तो यहाँ पे आपको चीज़ जो है वो ओरिजिनल मिलती है, और सेकेंडली ये होता है कि बिल्कुल न्यू होती है, यूज़ नहीं हुई होती। इसमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं होता कि ये कितना चला है और कितनी देर मज़ीद चलेगा। वैसे अडाप्टर जो है वो कम ही ख़राब होते हैं, हमने अडाप्टर बड़े कम ख़राब होते देखे हैं। अगर आप एक ही स्विच पे या अच्छे से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके ख़राब नहीं होते। तो इसके अलावा किसी और मॉडल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे हम देख लेते हैं। एफ सीरीज़ में चले जाते हैं और एफ सीरीज़ में हम कोई मॉडल जो है इसका सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी हम प्राइस को देख लेते हैं। कोई पैनल जो है वो 3 तरह के आते हैं, एमोलेड आता है या सुपर एमोलेड उसे आप कह सकते हैं, टीएफटी और आईपीएस जो है ये पैनल आते हैं। तो यहाँ पे हम F19 प्रो F19 प्रो जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन का जो रेट है वो दिखा रहा है 12,000, स्पीकर 1,800 रुपये का, रिसीवर 900 का, वाइब्रेटर मोटर अगेन 900 या 900 रुपये की, और फिंगर प्रिंट जो सेंसर है वो आपको 3600 रुपये का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कैमराज हैं और यहाँ पे अडाप्टर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है 4500 रुपये का। एयरबड्स जो हैं या एयरफोन्स जो हैं इसके वो आपको 2,050 रुपये के देखने को मिलते हैं, जबकि डाटा केबल 21 रुपये की देखने को मिलती है। तो अगर आप की पॉकेट इजाज़त देती है और आप ओरिजिनल चीज़ें जो है वो बाई करना चाहते हैं तो आप सर्विस सेंटर को देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट ज़्यादा होती हैं लेकिन ये चीज़ें ओरिजिनल ही होती हैं, इसमें डाउट नहीं होता। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर की चीज़ों को देखने के बाद, इनकी प्राइसेस को चेक करने के बाद, अगर आप इस बात पे मुतमिन हैं कि आप ये लगवाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मसला आता है कि इसकी लोकेशन किस जगह पे है। तो लोकेशन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इसी पेज पे मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे सर्विस सेंटर की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, फाइंड द नियरेस्ट ओप्पो सर्विस सेंटर एंड शेड्यूल, कि इसका क्या शेड्यूल है, इसकी टाइमिंग क्या है, और ऑन ऑफ होने के हवाले से भी सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ओप्पो की वेबसाइट पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ओप्पो कस्टमर सर्विस सेंटर जो है उसकी अब देखने को मिल जाता है। नीचे हमें नीचे हमें मैप देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि आप लोकेशन को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। तो लोकेशन को अलाउ किए बगैर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ऑलमोस्ट सेलेक्ट करने की सिटी की, तो हम इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पंजाब को, और पंजाब को सेलेक्ट करने के बाद इसके जो सर्विस सेंटर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, रावलपिंडी और सियालकोट में। हमें नियरेस्ट सियालकोट लगता है, हम सियालकोट पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दुकान नंबर उन्होंने बताया हुआ है इसका 1, 2, 3 मुबारक सेंटर, एबट रोड, नज़द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सियालकोट। नीचे नंबर मेंशन है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 10 AM से रात 6:30 बजे तक जो है वो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और ऑफ डे जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है संडे। यहाँ पे बात हो रही है सियालकोट के ओप्पो सर्विस सेंटर की और ये संडे को ऑफ होता है। तो यहाँ पे उन्होंने भी यही मेंशन किया है कि प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड विजिट दिस टाइम पीरियड, कि अगर आप पीक टाइम में आते हैं या वैसे आते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। संडे क्लोज़ है और बेहतर यही रहता है कि आप कॉल करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर मेंशन इसीलिए किया गया है कि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा हम सियालकोट की जगह कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंस देख लेते हैं कि वहाँ पे ऑफ किस टाइम पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमें गुजरावाला मैंने सेलेक्ट किया है। गुजरावाला सेलेक्ट करने के बाद दुकान नंबर 44 ग्राउंड फ्लोर, डी ब्लॉक, ट्रस्ट प्लाजा, मॉडल टाउन, गुजरावाला। यहाँ पे नीचे नंबर मेंशन किया गया है, सैटरडे टू थर्सडे, टाइमिंग वही है लेकिन यहाँ ऑफ जो है
वो फ्राइडे का है। तो आप जाने से पहले अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफ पूछ सकते हैं, इसके अलावा टाइमिंग पूछ सकते हैं। और अभी के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ट्रेड की, ट्रेड बंद है, मुकम्मल तरह से शिपमेंट रुकी हुई हैं, तो पार्ट्स में नहीं मिलते। तो इस सूरत में आप कॉल करके अगर जाते हैं तो आपको एक तो ये चीज़ श्योर हो जाती है कि ये चीज़ वहाँ पे मौजूद है, और कितने की आपकी लगेगी और कितने टाइम में लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कॉल करके नहीं जाते, डायरेक्ट जाते हैं और वो चीज़ वहाँ पे नहीं मौजूद होती, तो आपके पास कोई ऑप्शन सेकंड नहीं बचती, क्योंकि एक शहर में तकरीबन सर्विस सेंटर जो है यहाँ में हमें एक ही देखने को मिलता है। और वहाँ से अगर आपको वो बता देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं मौजूद, तो आप उनको इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप देखें देखें देखें, इस तरह से नहीं होता। वो आपको सिंपल अपने स्टॉक में चेक करके लैपटॉप पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे बता देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ स्टॉक में मौजूद नहीं है। तो फजूल में चक्कर लगाने से बेहतर है कि बंदा कॉल करके जाए, पूछ के जाए। ट्रेड की वजह से ये बात आपसे कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये होता था कि पार्ट्स हमें देखने को आम रूटीन में मिल जाते थे। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज है, तो इस हवाले से आप कॉल करके जाएंगे तो बेहतर रहेगा। और कॉल क्यों ज़रूरी है वो भी आपने देख लिया कि संडे और फ्राइडे दो मुख्तलिफ शहरों में दो मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो सर्विस सेंटर ऑफ हैं। तो आपको इस चीज़ में भी सहूलत मिल जाएगी कि आपने अपना कौन सा दिन देख के डिसाइड करके वहाँ पे जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।